नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 24 मार्च 2012 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो समाज इतिहास रचने की शक्ति भी खो देता है, और इतिहास वही रच सकते हैं जो इतिहास को भली भांति याद रखते हैं। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो समाज इतिहास रचने की शक्ति भी खो देता है। इतिहास वो ही रच सकते हैं जो इतिहास को भली भांति याद रखते हैं। मैं सिंधी समाज का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने उस महान परंपरा को जिंदा रखने का प्रयास किया है। उन्होंने इस इतिहास को अपनी आने वाली पीढ़ी को सुपुर्द करने की निरंतर कोशिश की है, और उस अर्थ में आज का ये चेटी चांद का पर्व जय झूलेलाल कहते ही इतिहास की उन स्वर्णिम गाथा के साथ जुड़कर के गौरवान्वित होने का एक अवसर नई पीढ़ी को भी प्राप्त होता है। और इस प्रयास के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। चेटीचंद के पर्व के साथ मैं बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। बीच में कभी कभी मुझे बड़ी पीड़ा होती थी। बहुत सामान्य कार्यक्रम होता था, बहुत कम लोग जुड़ते थे, कुछ उत्साही 5-50 परिवार ही थे जो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। और तब मैं हमेशा कहता था कि भाई इसको जरा प्राणवान बनाना चाहिए, जरा सबको संगठित करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसमें बदलाव आया और पिछले कुछ वर्षों से इस पर्व में पूरा समाज जुड़ने लगा, एक सामूहिक शक्ति का दर्शन होने लगा। और न सिर्फ अहमदाबाद, इन दिनों गुजरात का कोई भी कोना ऐसा नहीं होगा जहां 25-50 सिंधी परिवार रहते हो और कोई सामूहिक प्रकट कार्यक्रम न हुआ हो। ये अपने आप में एक अच्छा बदलाव है, और इसलिए मैं समाज के सभी भाइयों बहनों को अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं। अभी माया बहन ने जो बताया नारायण सरोवर के प्रकल्प का, मन में ऐसा सपना है ये जो झूलेलाल धाम बने उसकी इमारत की ऊंचाई जो मन में सोची है वो आज वर्तमान में इतनी ऊंचाई की कोई भी इमारत नहीं है। ऐसा बनाने का सपना मन में पड़ा। वो स्थान हर प्रकार से यादगार बने, प्रेरक बने, वहां दिव्यता भी हो, भव्यता भी हो। ऐसा भव्य स्थान वो निर्माण हो। मुझे विश्वास है कि समाज के सहयोग से वो काम भली भांति उत्तम तरीके से होगा, और जितनी मदद जल्द मिलेगी उतना काम भी जल्द हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। हमारी एंकर बहन का सपना है
सिंध वापस मिले, जू समाज इजराइल का 2500 वर्ष तक दुनिया में भटकता रहा था। उसके पास कोई जगह नहीं थी, कोई देश नहीं था, और 2500 साल तक जब भी एक जू दूसरे जू को मिलता था तो कहता था नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। 2500 साल तक एक समाज ने सपना संजोया, और आज दुनिया को स्वीकार करना पड़ा कि उस सपने को उन्होंने साकार किया। अगर सपना रखने वालों में दम है, सब कुछ संभव है। और आज जिस प्रकार से विश्व एक होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण, विश्व व्यापार के कारण दुनिया बहुत निकट आती चली जा रही है, और ये जो विश्व का बदलता हुआ रूप है वो बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ है। हम सब उन अच्छी संभावनाओं की ओर विश्वास से आगे बढ़े और बदलते हुए विश्व के पैमाने, बदलता हुआ विश्व का नजरिया, बदलती हुई विश्व की आर्थिक सीमाएं, ये सारी बातें बहुत नए अवसर प्रदान कर सकती हैं। और हम सब आशा करें, भाइयों बहनों, 21वीं सदी है, पूरा विश्व कह रहा है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, और कोई कहता है 21वीं सदी चीन की है, कोई कहता है 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। और भाइयों बहनों, अगर 120 करोड़ देशवासी ये संकल्प करें कि इस शताब्दी में विश्व में हमारा झंडा फहराना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। ये सामर्थ्य जनशक्ति में होना चाहिए, जन मन में ये विश्वास होना चाहिए, और अगर ये विश्वास रहा तो निश्चित परिणाम भी प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, गुजरात बहुत तेजी से विकास कर रहा है, और आप सब इस विकास के हिस्सेदार हैं। गुजरात हर दिन नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है, और अभी नरेंद्र जी अपने भाषण में बता रहे थे कि सिंधी समाज की तरफ से युवकों को रोजगार मिले, इसलिए स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलने वाला है। भाइयों बहनों, ये स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जयंती का वर्ष है, और गुजरात सरकार ने इस वर्ष को युवा शक्ति वर्ष रूप के मनाने का तय किया है, और उसमें भी एक स्पेसिफिक काम सरकार ने तय किया है, और वह काम है स्किल डेवलपमेंट। इतने प्रकार की स्किल, जितनी ज्यादा स्किल, जितने हाथों के पास हुनर, उतना ही राष्ट्र के विकास की संभावनाएं बढ़ती है।
हर हाथ में कोई न कोई हुनर होना चाहिए, हर हाथ में कोई न कोई स्किल होनी चाहिए। और अगर स्किल है तो जिंदगी जीने की एक बहुत बड़ी ताकत होता है। फिर किसी को असहाय नहीं रहना पड़ता, किसी को कागज लेकर के घर घर भटकना नहीं पड़ता है कि भाई मुझे कुछ नौकरी रख लीजिए, मैं काम कर लूंगा। अगर स्किल है तो वो अपनी ताकत के भरोसे अपनी दुनिया खड़ी कर सकता है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, स्किल प्लस विल प्लस झील इज इक्वल टू विन। अगर आपके अंदर स्किल है, आप में एक व्हील है और आपके अंदर झील है, तो पराजय कभी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता है। और इस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े तो नौजवान नए इतिहास को बना सकते हैं। और परंपरागत रूप से सिंधी समाज परिश्रमी समाज है, बहुत मेहनत करने वाला समाज है। कितना ही धनी परिवार क्यों ना होगा, लेकिन वह भी कोई न कोई परिश्रम करता रहता है। वो ऐशो आराम की दुनिया में फिसल जाने वाला समाज नहीं है। और ये जो उसके गुण है, ये गुण अगर बचे रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी इन गुणों की विरासत अपने बच्चों को मिलती रहेगी, तो सिंधी समाज को कभी संकट नहीं आने वाला है। कोई संकट उसको झुका नहीं सकता है। कितनी भी भयंकर समस्या आई होगी, वो उसको झुका नहीं सकती है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, जब भारत विभाजन हुआ और सिंध से लोग यहां आए, अंजार में रहते थे, अभी मुश्किल से 5 साल साथ हुए थे, वो सेटल हो रहे थे, और अचानक भयंकर भूकंप आ गया था उस समय। अब आप कल्पना करिए उनका क्या हुआ होगा कि एक आफत से निकल करके हिंदुस्तान आए तो परमात्मा ने दूसरी आफत जोड़ दी, और उसके बाद भी ये समाज शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। अपने आप में सिंधी समाज से बहुत कुछ सीखने जैसा है, बहुत कुछ सीखने जैसा है। और पूरे देश को सिंधी समाज की जो शक्ति है, आत्मबल पर संकटों से जूझने की, संकटों से उभरने की, फिर एक बार जीवित होकर के जी जान से जूझने की, ये अपने आप में एक अजूबा है। ये देश की अमानत है। उस अमानत को हम कैसे चिरंजीव रखें, ये दायित्व आज की पीढ़ी का है। मुझे कभी कभी चिंता होती है, सिंधी परिवारों में भी सिंधी भाषा धीरे धीरे भुलाई जा रही है। डाइनिंग टेबल पर भी ज्यादातर अंग्रेजी में बात होती है। ये बदलाव जरा चिंताजनक है। मेरी प्रार्थना है आपसे, आप अपनी भाषा न भूलें, अपनी भाषा न छोड़ें।